बट उनका रोना और उनके फेस का रिएक्शन सब चीजें बयां कर रही थी कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। आज की इस वीडियो में एक ऐसे पिता या फिर एक ऐसे परिवार की स्टोरी शेयर करने वाला हूं, अगर जिसके कोर को आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। तो मेरे भाई एक अंकल जी थे, उनका टोटल 6 लोगों का परिवार था, लेकिन वाइफ का जल्दी साथ छूट जाने के कारण इनका परिवार 5 लोगों का हो गया, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। वाइफ का जल्दी साथ छूट जाने के कारण पिता का भी संघर्ष बढ़ता गया। पिता संघर्ष करते गए और अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दिए, अर्थात चारों जो बच्चे उनके थे सबका शादी विवाह हो गया और चारों के चारों लोग अपने घर परिवार में बिजी और व्यस्त हैं बाहर में। और वो पिता एक बार फिर से उस घर में अकेला रह गया। जो इंसान स्टार्ट में अपने वाइफ को खो दिया, अकेला लड़ता गया, संघर्ष करता गया, आज इतने समय के बाद भी वो बंदा अकेला रह गया अपने घर परिवार में। जब उनसे ऐसे बातें होने लगी तो मैं पूछा, अंकल जी आप अकेले बोर नहीं होते हैं? तो यार वो हंस के करे, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चे अपने पैरों पर अपने जगह खड़े हैं, खुश हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन मेरे भाई कुछ समय के बाद 2-4 सेकंड के बाद उन्होंने एक बात बोला कि मेरे अगर नाती पोता मेरे साथ होते तो थोड़ा मेरे को अच्छा लगता, मेरे को भी मजा आता। और ये बात कहते हुए मेरे भाई उनकी आंखों में आंसू आ गया था और अपने गमछे से अपना आंस पोंछने लगे थे। तब मैं उनके दर्द को, उनके दुख को समझ पाया था। यार सोचिए, जिस पिता ने अकेले पिता के साथ साथ उसने एक माता का रोल निभाया, लेकिन अंत में उसे क्या मिला मेरे भाई कि वही आज वो बंदा एक बार फिर अकेला है, ना उसको घर में कोई पानी देने वाला है, ना खाना बनाने वाला है। और मैं ऐसा सोच रहा था, मैं बोला उनसे कि अंकल जी अपने आप बच्चों के पास चले जाइए। तो वो कह रहे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, घर पे खेत है, घर द्वार कौन देखेगा, मैं चला जाऊंगा। तो लेकिन ये सब बातें कहते हुए मेरे भाई उनके आंख से आंसू निकल रहे थे, बट उनका रोना और उनके फेस का रिएक्शन सब चीजें बयां कर रही थी कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है मेरे भाई कि जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता ने हमें संघर्ष किया, हमें पाल पोस के बड़ा किया। तो हमारे भाइयों में, हमारे परिवार में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उनके साथ भी कोई रहे, उनके साथ भी अप डाउन होना चाहिए, आना जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे भाई एक पिता बड़ा बूढ़ा हो जाए, उसे नाती पोता जो भी उसका प्यार अपना होता है मेरे भाई, वो देखने के लिए वो तरसता रहे। 2 साल 2.5 साल तक आप हमेशा स्कूल का बहाना कि बच्चों का स्कूल है, बच्चों का ये है, बच्चों का ये है करके उसको मिलवाइए नहीं। तो ये सब चीजें आपको लगता है ग्रोथ करवा देंगी, लेकिन एक जो इमोशनली अटैचमेंट होता है, एक इमोशनली प्यार होता है, अपनों का जो एक लगाव होता है ना, आप कहीं ना कहीं उससे दूर जाते हैं। और वो सारी चीजें हमें बाद में समझ में आती है जब हमारा भी उम्र उस स्थिति में पहुंचता है तब।